हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। हमारे चैनल पर आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया किसने किया? तो अशोक ने किया था शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, तो अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद में धम्म स्वीकार किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो 7वां जो स्तंभ है, ये सबसे लंबा स्तंभ है। अशोक का नाम अशोक है, कहाँ पर है? तो ये मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश के जो अभिलेख है, उनमें अशोक का नाम जो है वो अशोक मिला है। नेक्स्ट है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। कहाँ पर बताया है अशोक ने सबसे पहले अपने आप को मगध का सम्राट? तो ये भाब्रू बैराट स्तंभ लेख जो कि जयपुर राजस्थान में है, इसमें बताया है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है, कहाँ पर मिलता है? तो अशोक के जो शिलालेख है, उसमें 13 नंबर का जो शिलालेख है, इसमें कलिंग पर विजय और क्षति का वर्णन मिलता है। सांची का स्तूप बनवाया था, किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। श्रीनगर की स्थापना की थी, तो श्रीनगर की जो स्थापना है वो भी अशोक ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो पैंथलर थे, उन्होंने सबसे पहले 1750 ईस्वी में अशोक के जो अभिलेख थे, इनकी खोज की थी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, इनको पढ़ा था और 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है। तो हरिसेन का जो इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख है, वह हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त जो था, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश की नींव डाली थी, किसने डाली थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। भरूच स्तूप का निर्माण करता था, तो भरूच के जो स्तंभ है वो पुष्यमित्र शुंग ने ही बनवाए थे। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भरूच के जो स्तंभ है, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक था, तो देवभूति जो था वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो डेमेट्रियस प्रथम जो था, ये प्रथम यवन शासक था जिसने कि भारत की सीमा में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है, डेमेट्रियस को पराजित किया था। तो जो डेमेट्रियस था, इसको पुष्यमित्र शुंग ने परास्त किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, कितनी बार? तो इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सातवाहन वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी सातवाहन वंश की स्थापना। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, वो कहाँ पर लड़ा गया था? तो ये परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए किसने किए? तो ये हिंद यूनानियों ने किए। भारत में सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के हैं, ये हिंद और यूनानियों ने
किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए किसने चलाए? तो कुषाणों ने। अगर आपसे शुद्ध सोने के सिक्के पूछे जाए तो कुषाणों ने चलाए थे, जबकि सर्वप्रथम सोने के सिक्के पूछे जाए तो ये हिंद और यूनानियों ने चलाए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए, तो सबसे अधिक जो स्वर्ण मुद्राएं है वो गुप्त काल में जारी की गई थी। सीसा का सिक्का किसने चलाया था? तो जो सीसा धातु है इसका भी सिक्का बनाया गया था। किसने बनवाया था? तो सातवाहनों ने बनवाया था। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था, तो चांदी का जो सिक्का है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्होंने चलवाया था। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया किसके शासनकाल में? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में सबसे पहले भारत में रुपए का सिक्का ढाला गया था। आना का सिक्का चलाया, तो जो आना का सिक्का है वो किसने चलाया? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? तो कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस जो है ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है, तो ये भी कुषाण काल में बनी है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था, तो जो कनिष्क है, ये कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की पहली राजधानी थी तो पुरुषपुर इनकी पहली राजधानी थी, जबकि दूसरी राजधानी अगर पूछे तो मथुरा थी। कौन सी थी? मथुरा। नेक्स्ट है शक संवत चलवाया, तो शक जो संवत है ये कनिष्क ने 1778 ईस्वी में चलवाया था। मूर्तियों का निर्माण हुआ, तो कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण हुआ। मंदिरों का निर्माण अगर पूछे तो गुप्त काल में हुआ था। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में, जबकि मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक था, तो श्रीगुप्त जो था ये गुप्त वंश का संस्थापक था। और ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।